सिटी बस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। गांव का नाम है ढाणी सोबा और आप ये देखेंगे कि पूरे का पूरा जो काफिला है राहुल मक्कड़ का वो यहाँ पहुंच चुका है। और अभी अगर आप इस गांव को अगर आप देखेंगे तो पूरे का पूरा जो है वो सजाया गया है जो कांग्रेस पार्टी के झंडे हैं और उनकी लड़ियों से। और इधर आप देखिए यहाँ का नजारा अगर आप देखेंगे तो अभी अभी जो है राहुल मक्कड़ को लड्डुओं के साथ में जो है तौला गया है। और कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे माहौल यहाँ का तो जहां तक आपको गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है कि पूरे का पूरा एक जो काफिला है वो राहुल मक्कड़ का यहाँ पर पहुंच चुका है। और राहुल मक्कड़ अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और इस गांव के जो मोजीज लोग हैं उनसे आपको घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग हैं चाहे वो माताएं बहनें अगर आप देखेंगे तो वो अपने अपने घरों के बाहर आकर इस 35 साल के नौजवान को देखने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए, इनको समर्थन देने के लिए अपने अपने घरों के बाहर, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो माताएं बहनें जो हैं और जो लोग हैं इस गांव के वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और सभी जो है जैसा यहाँ पर एक जो आयोजन हुआ कि राहुल मक्कड़ के समर्थन में जो ढाणी सोबा का जो आयोजन था ये बड़ा एक जबरदस्त हुआ। अगर आप देखेंगे तो पूरे का पूरा एक जो काफिला है प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हांसी विधानसभा के बनाए गए राहुल मक्कड़, उनका जो काफिला है वो यहाँ से अब निकल पड़ा है अगले दौरे की तरफ। वहां भी हम चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि कैसा एक जो माहौल जो है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो है वो बनना शुरू हो चुका है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो राहुल मक्कड़ का जो काफिला है अभी पहुंच चुका है शेखपुरा गांव में। और जब यहाँ इस गांव में पहुंचे तो जो लोग हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ में जो है स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। यहाँ पहुंचने पर जो राहुल मक्कड़ का जो स्वागत हुआ वो फूल मालाओं के साथ और पगड़ी पहनाकर जो है इस गांव के लोगों ने राहुल मक्कड़ का जो कांग्रेस पार्टी की जो है प्रत्याशी है हांसी विधानसभा से, तो उनका यहाँ पर पगड़ी पहनाकर जो है यहाँ स्वागत हुआ है। अभी आप ये मेरे पीछे पे देख रहे हैं जो राहुल मक्कड़ है वो यहाँ बोल रहे हैं, अपना संबोधन दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं कि जो आने वाली जो 5 अक्टूबर है उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के हक में समर्थन कर सके। यहाँ कुछ जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ का कैसा क्या माहौल। आप वीडियो के अंत तक आप बने रहे। शेखपुरा गांव का जहाँ जो प्रोग्राम जो चल रहा है वहां में मिले हैं सर्वेश सैनी। सर्वेश भाई कैसे हैं आप? बढ़िया जी भाई साहब, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अभी जो अगर आप देखें पूरा एक चुनावी माहौल है, पूरा एक गर्मा गर्मी पे आ चुका है। क्या लग रहा है बीजेपी है या कांग्रेस है, किसका एक मतदान रहने वाला है? आज के दिन तो कांग्रेस का चल रहा है। हरियाणा जानता है और पूरा भारत की नजर है हरियाणा के ऊपर। भाई कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 60 से 50, 60-70 सीटें निकाल रही है। निकाल देगी इतनी? जरूर निकाल देगी जी। जिस जैसा जोश देख रहे हैं लोगों का उस हिसाब से जरूर निकालेगी। अगर हांसी हल्के की बात करें तो हांसी में जो है पिछली बार के जो विधायक है वही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे दोबारा खड़े हैं, सामने राहुल मक्कड़ है। क्या एक मुकाबला कैसा मानते हो? नहीं, वो तो चले हुए कारतूस हो गए। अब तो चले हुए कारतूस। राहुल चलेगा। राहुल चलेगा, जरूर चलेगा जी। राहुल एक्सपीरियंस से नहीं बोलता, कुछ भी एक्सपीरियंस भी है बंदे का, कुछ एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो है लेकिन उसका भ्रष्टाचार पना भी तो बोल रहा है ना साथ में। आप मानते हैं भ्रष्टाचार है? जरूर हुआ है। जैसे 1000-1200 करोड़ का वो बता रहे हैं अभी हमने विकास किया है, लेकिन सड़कों पे कोई विकास नहीं दिख रहा है। उस हिसाब से तो सारी हांसी की पब्लिक जन जन पुकार कर रही है। और कल जो हमारे भाई ने जो फैसला लिया वो भी गलत लिया, उसके ऊपर भी बहुत हमें जहाँ भी जा रहे हैं वहीं हर लोगों की सुनने को मिल रही है। भाई आपने नरेश यादव का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ, मैं नरेश यादव का कर रहा हूँ जी। आपके हिसाब से गलत फैसला लिया गया? हाँ, मेरे हिसाब से उन्होंने गलत फैसला लिया है जी। मैंने फैसला लिया है राहुल मक्कड़ के साथ में कांग्रेस का साथ देने का। अब ये मान लें कि सर्वेश सैनी और नरेश यादव अलग अलग रास्तों में चल पड़े। राजनीतिक तौर पे अलग अलग है। अच्छा। समाज सेवा में हम शायद इकट्ठे रहें लेकिन राजनीतिक तौर में हम सभी अलग अलग रहेंगे। तो आप यानी सरासर ये कह रहे हैं कि जो टीम नरेश का जो कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गई वो फैसला गलत है? मैं मेरी तरफ से गलत बता रहा हूँ। उन्होंने गलत फैसला चुना है, उसको वो फैसला नहीं चुनने चाहिए। तो टिकट के चाहवान थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो बीजेपी में चले गए। कोई बात नहीं, टिकट के चाहवान तो 40 जने थे कांग्रेस में, क्या सभी को मिल गई? एक को टिकट मिलनी थी, वो भाई नरेश को मिल जाती तो राहुल उनके साथ लगता। आज राहुल को मिल गई तो उनके इनके साथ लग जाना था। ना भी लगता तो इंडिपेंडेंट लड़ लेता, हम उसके साथ थे। लेकिन उन्होंने किसी की कोई सुनवाई नहीं करी तो उस हिसाब से हमने अपना रास्ता अलग चुन लिया। तो आपने ये राय दी थी कि आप इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं और इसीलिए शायद उन्होंने एक जो निर्दलीय अपना एक नामांकन भी भरा था? हमने ही राय दी और हमने ही उनका फार्म भरवाया था। अच्छा। ये हमारी इस चीज में आपकी राय नहीं लगी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं? हाँ, ये नहीं ली गई। तो आप ये करेंगे गलत फैसला लेके चलिए, ये छोड़िए आप। से गलत लिया गया और हम उनके साथ नहीं है राजनीतिक तौर पे। आज हम राजनीतिक तौर पे राहुल मक्कड़ के साथ हैं और इनको हांसी से विजयी हासिल करवाएंगे। तो जो उन्होंने नरेश यादव ने जो बीजेपी ज्वाइन की, इसका फायदा कांग्रेस को होगा कि बीजेपी को होगा?
आप कह रहे हो कि टीम में जो है वो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट चल रहा है इस बात को लेकर। नहीं, मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता, लेकिन राहुल मक्कड़ को तो बेनिफिट पहले भी है, कांग्रेस की सरकार आ रही है और अब जो बिखराव आया है उससे राहुल मक्कड़ को ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा फायदा होगा जी। कहीं कि जो कल जो नरेश यादव बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस में है वो कहीं जात पात की जो चर्चा है वो ज्यादा चल पड़ी थी, इसलिए मैं बीजेपी के खेमे में आया हूँ। अब तो कहने को तो कोई वीडियो भी भेज रहा है, कोई क्या कर रहा है, छिटाकशी तो चलेगी। सरकार पार्टियां हैं ये आपसरी में, वो उसके ऊपर चिट्टे लगाएगी, वो उसके ऊपर लगाएगी, उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन हम दिल से आवाज है कि अब की बार राहुल मक्कड़ को विधायक बनाना है हास्य का। टक्कर नहीं मानते बीजेपी के साथ कुछ? नहीं, बीजेपी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, बीजेपी के साथ कैसे टक्कर माने। आज के दिन कांग्रेस है और इतनी ये हजूम देख रहे हो आप लोगों का। आज सुबह का 11 बजे का टाइम था और यहाँ पर अब पहुंचे हैं 2-2:30 बजे, तो कितना बिजी शेड्यूल चल रहा है और फिर भी हम आगे से आगे पब्लिक कितनी हमें मिल रही है। ये हजूम को देख के 5 अक्टूबर का जो दिन है वो कैसा मान के चल रहे हो? विजय का मान के चल रहे हैं, 5 को ही, 8 का इंतजार नहीं रहेगा। 5 को ही विजय हो जाएगी। 5 को ही विजय हो जाएगी राहुल मक्कड़ की। जी चलिए, करण सिंह देपल जी करण सिंह जी क्या कहेंगे, जो ये बड़े एक साथी रहे नरेश यादव के, इन्होंने कह दिया कि उन्होंने गलत फैसला लिया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मैं सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज का, आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। और जैसे भाई सुरेश ने जो बताया है, जी सर्वेश जी ने जो बताया है, वे मैं इसके फैसले से नाखुश हूं। कल डाणा में भी देखा था हमने, जो इसके साथ थे नहीं वह सभी नाखुश थे। आप मेरे को वोट दोगे वो अलग चीज है, दूसरों को दिलाओगे वो अलग चीज है। नरेश ने एक प्रचार किया था भाई, जो विनोद बियाणा है वो भ्रष्टाचार है, हांसी के अंदर भ्रष्टाचार पनप रहा है और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जब 2 दिन पहले तो विनोद बियाणा को भ्रष्टाचार बता रहा था और 2 दिन बाद में उसका समर्थन कर रहे हैं, कुआं जाति पाति का लगा रखा किसका, तो कैसे हो गया? भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही है, ये भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। हांसी के अंदर कोई सरकारी जमीन नहीं बचेगी अगर आने वाले दिन में बीजेपी विनोद बियाणा के समर्थन से आ गई तो जमीन नहीं बचेगी हांसी के अंदर। ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण सिंह जी। तो जैसा ये करण सिंह देपल थे और सर्वेश सैनी ने भी जैसा कहा कि जो इस बार जो माहौल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम है मुकेश माही, कैमरामैन जतिन के साथ शेखपुरा से हम जुड़े थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।